शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। और साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे भिक्षा मांगता है, इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के हमको दया मांगना है। हे प्रभु दया कीजिए, हे मेरे गुरु त्रिलोकीनाथ दया कीजिए, दया कीजिए। इसी तरीके से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को बताना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे जैसे ही कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक 4 अनाथ बेटियों की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। 4 अनाथ बेटियों की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक शहर था, तो उस शहर में और 2 भाई रहते थे। तो एक भाई के पास और 3 पुत्र थे और एक भाई के, छोटे भाई के पास 4 बेटी थी और बड़े भाई के पास 3 पुत्र थे। तो समय चलता रहा। समय के अनुसार कुछ समय ऐसा आया कि जो छोटा वाला भाई था वो बेचारा खत्म हो गया। तो बड़ा वाला था, उसके पास तो बेटा थे ही और छोटे वाले के पास कोई बेटा नहीं था। उनके पास तो 4 बेटी थी। तो बड़ा वाला भाई था और उसके पुत्र थे, वो लड़कियों से हर दम लड़ाई करते थे और उनकी पत्नी से भी लड़ाई करते थे और कहते थे कि इतना खेत है, धन है, मकान है, दुकान है, इसका वारिस कोई और है, इसको कोई और, इसका वारिस कोई और है, कोई और ही ले जाएगा। इससे बढ़िया इन 4 बेटियों को हमको मार देना चाहिए और इनकी माँ को घर से निकाल देना चाहिए। यही अपना 3 पुत्र और पिता यही सलाह करते थे। लेकिन उनमें जो बड़ी वाली लड़की थी वो अपने शंकर भगवान की शिष्या थी और बड़ी समझदार थी, सामाजिक थी। बड़ी वाली बेटी हर बात समझती थी। इसी तरीके से समय चलता रहा। तो वो एक दिन 3 पुत्र और पिता यही बात बोल रहे थे कि इस धन का, खेती का, मकान का, दुकान का कोई और ही वारिस होगा, कोई और ही इसको ले जाएगा। इससे बढ़िया इसको, लड़कियों को और इनकी माँ को घर से भगा देना चाहिए। तो ये बात और उस लड़की ने सुनी। तो लड़की तो समझदार थी और बड़ी सामाजिक थी और उसके अंदर संपन्न गुण थे। तो वो बेटी ने यह बात सुनी और वो शंकर भगवान की अपनी शिष्या भी थी, इसीलिए उसके अंदर संपन्न गुण थे। यह बात सुनी तो उसने क्या किया कि अपनी 3-4 बहन और अपनी माता को लेकर के और रात में घर से निकल गई और चलते एक शहर में पहुंची। तो वहां पे तो कुछ नहीं था, न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न कुछ भी नहीं था। तो क्या की कि अपनी माता को और अपनी 3 बहनों को
और एक जगह मंदिर था, मंदिर में बिठार गई और अपना गई थी। छोटी छोटी लड़कियां थी और माँ, बूढ़ी माँ थी। तो बूढ़ी माँ बेचारी और छोटी लड़कियां थी, वो बेचारी भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी और कह रही थी, दीदी हमें बहुत तेज भूख लगी है, दीदी हमें भूख लगी है। और इसी तरीके से जो बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ भी कह रही थी कि बेटी हमें बहुत भूख लगी है। तो चारों को एक जगह बिठार करके और शहर की तरफ गई और वहां जाकर के दरवाजे भीख मांगने लगी, लेकिन किसी ने भीख नहीं दिया और किसी से काम भी मांगने लगी कि मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, मुझे कोई काम दे दीजिए। लेकिन सुबह से शाम हो गया, न किसी ने उसको भीख दी और न किसी ने उसको कोई काम दिया। तब बेचारी बहुत दुखी हुई और दुखी होती रही। शाम को उधर बिठार के जो अपनी बहनों को और माँ को गई थी, वहां आकर के और बहुत अपने भगवान देवों के देव महादेव से और अपना दया मांगने लगी और कहने लगी जाकर के कि हे देवों के देव महादेव, मेरे ना कोई पिता है कमाने के लिए, ना मेरा कोई भाई है और मेरे चाचा ताऊ है, वो हम चारों बहनों को और हमारी माता को मारना चाहते हैं। हे प्रभु, मैं तो आपके सहारे से गांव से बाहर निकली हूँ और मेरे प्रभु यहाँ पे तो हम लोगों को किसी ने भीख भी नहीं दी और हमें कहीं काम भी नहीं मिला। यही बेचारी अपना रो रही थी और 3 सूत्र का पालन कर रही थी। तब बेचारी किसी भी तरीके से और अपने उसी जगह पे 4-5 माँ बेटी भूखी प्यासी सो गई। और सवेरे दिन निकला मंदिर में गई, मंदिर में जाकर के और अपने देवों के देव महादेव से, अपने गुरु से दया मांगने लगी और कहने लगी कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आप तो तीनों लोक के नाथ हो, मेरे प्रभु, मेरे आप ही माता हो और आप ही पिता हो। हे प्रभु, मैंने तो आपका सहारा लेकर के मैं गांव से बाहर निकली हूँ और मेरी छोटी छोटी बहन है और मेरी बूढ़ी माँ है, ये भूख से व्याकुल हो रही है। प्रभु आप कुछ रास्ता दिखाइए, हे मेरे गुरु कुछ रास्ता दिखाइए। इसी तरीके से रो रही थी मंदिर में और यही कह रही थी कि हे देवों के देव महादेव कुछ रास्ता दिखाइए, हे मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ कुछ रास्ता दिखाइए। तो मंदिर में एक पुजारी आए और पुजारी जी कहने लगे कि बेटा आप इस तरीके से क्यों रो रही हो। तो बेटी और ज्यादा रोने लगी और कहने लगी कि पुजारी जी हमारे ना कोई माता है, हमारे ना कोई पिता है और न हमारे कोई भाई है, हमारी माँ बूढ़ी है और मेरी छोटी छोटी बहन है, भूख से व्याकुल है। 3 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है और हमारे जो चाचा ताऊ है वो हमको मारना चाहते थे, तो हम गांव से बाहर निकल गए। प्रभु आप कुछ रास्ता दिखाइए। तो पुजारी जी तो थे नहीं, वो तो देवों के देव महादेव थे। तो वो कहने लगे कि बेटा चिंता मत करो, मेरे यहाँ मंदिर में और हर रोज भंडारा होता है, लंगर लगता है और आप अपनी बहनों को और अपनी बूढ़ी माँ को यही लेके आओ और आराम से यही भगवान की पूजा करो और यहीं पे रहो। तो लड़की गई और अपनी 3 बहनों को लेके आई, अपनी बूढ़ी माँ को लेके आई। तो बूढ़ी माँ तो बेचारी भूख से व्याकुल हो करके और बेचारी मर ही गई। माँ मर गई तो बेटियों के लिए और ज्यादा कष्ट हो गया। एकदम 4 बहनें अनाथ हो गई। फिर मंदिर में आई और फिर अपने देवों के देव महादेव से रो रो करके कहने लगी कि हे प्रभु,
हे मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे नहीं पिता है न मेरे भाई है, मेरी बूढ़ी माँ थी, तब बूढ़ी माँ भी हमसे दूर हो गई। हे मेरे प्रभु, आप कुछ रास्ता दिखलाइए। तो देवों के देव महादेव और पुजारी के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि बेटा आप यहीं पर रहो, मेरे भक्त, किसी भी चीज का आप टेंशन ना लो और आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। तो चारों बहन मंदिर में अपना पूजा अर्चना करने लगी और वही कभी भंडारा हो रहा है, कभी कोई फल चढ़ा रहा है, कभी कोई दूध चढ़ा रहा है, उसी से अपना खाना पीना करती रही और देवों के देव महादेव से अपना 3 सूत्र का पालन करती रही, उनसे दया मांगती रही। तो उन बेटियों ने धीरे धीरे सब कुछ पा लिया और उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं रहा। तो यही कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव को श्रद्धा और भक्ति से पुकारता है और विश्वास करता है, तो देवों के देव महादेव तो तीनों लोक के नाथ है, त्रिलोकी नाथ है, वो कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं। उनके वहाँ देर है, अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कभी भी अपने भक्त को बोले कभी भी दुखी नहीं रखते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन 4 बेटियों की, अनाथ बेटियों की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।